तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इतना काम करता हूँ, मुझे फिर भी अप्रेजल नहीं मिलता। मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे भी अप्रिशिएट करें? तो आप कितने घंटे काम करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी स्मार्टली वर्क करते हो, आप कितने पंचुअल हो, कितने अडेप्टेबल हो, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। और हम नहीं चाहते कि आप भी ये गलतियां करें। तो आइए हम खोलते हैं वर्क एथिक की काम की किताब के 10 पन्ने। पहला पन्ना है पंक्चुअलिटी। इसका मतलब है कि जो भी मीटिंग्स होती है आप उसमें टाइम से पहुंचिए। आपको जो भी काम मिला है आप उसको टाइम से कंप्लीट करिए। ये शो करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय हमेशा टीम मीटिंग्स में लेट आता है तो इससे जो भी वर्क होता है वो भी खराब होता है और एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले। तो हमारा दूसरा पन्ना है इंटीग्रिटी। किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप उससे ट्रूथफुली बात करिए। जो भी कंपनी के रूल्स हैं आप उसको फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई गलती कर दी और उसको इजिली ओवरलुक किया जा सकता था, बट वो उसी टाइम उसे रिपोर्ट कर देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्क एथिक शो करता है और ये दिखाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो और आप कितने ऑनेस्ट हो। हमारा तीसरा पन्ना है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका जो भी रिजल्ट आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उसकी ओनरशिप लीजिए। इनके हिसाब से कोई गलती हो गई तो आप उससे सीखने की कोशिश करिए और उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की डेडलाइन मिस हो गई है तो वो उस पर इमीडिएट एक्शन ले और उसको सुधारने की कोशिश करे, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क एथिक शो करता है। तो हमारा चौथा पन्ना है रिस्पेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके जो भी कलीग्स हैं या को वर्कर्स हैं, उनके जो भी बैकग्राउंड है उसको बिना जाने उन्हें रिस्पेक्ट देना एक बहुत ही अच्छा वर्क एथिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपनी हर एक टीम मेंबर्स की बातें सुनता है और उनको फीडबैक देता है, तो इससे बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनता है। तो हमारा पांचवा पन्ना है प्रोफेशनलिज्म। इसका मतलब है कि अपने बर्ताव में, अपने बातचीत करने के तरीके में और आप कैसे दिखते हो उसमें प्रोफेशनल होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो प्रोफेशनली ड्रेसअप होके आता है और अपने क्लाइंट से प्रोफेशनली बात करता है। हमारा छठा पन्ना है टीम वर्क। किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो और अपनी नॉलेज शेयर करते हो या टीम मेंबर्स का जो भी ओपिनियन है उनको भी सुनते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा वर्क एथिक शो करता है। तो हमारा सातवां पन्ना है अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपका जो भी वर्क प्लेस है या आपका जो भी काम है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आप कितनी अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो या आगे चल के जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं आप उसको कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करोगे या जो भी सिचुएशन है आप उससे कितने अच्छे तरीके से तालमेल बना के रखोगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा वर्क एथिक शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के एब्सेंस में उसका काम संभालता है तो ये एक तरीके का एडेप्टेबिलिटी शो करता है। तो हमारा आठवां पन्ना है इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि जो भी काम होता है आप उसको करने के लिए पहल करिए, उसे एक्टिवली पूरा करिए या जो भी अपॉर्चुनिटीज है अपने में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसमें हमेशा आगे रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है उसको कोई काम दिया जाता है, अगर वो अपने काम से बढ़कर काम प्रेजेंट करता है तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है बाकी एम्प्लॉयज से। तो हमारा नौवां पन्ना है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है कि आपके वर्क प्लेस पे अगर आपको किसी ने कोई चीज बताई है या क्लाइंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको हमेशा सीक्रेट रखिए, उसे दूसरों से शेयर मत करिए। इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को ये लगता है कि अगर उन्होंने आपको कोई चीज बताई है तो वो आपके पास सेफ रहेगी और ये एक बहुत ही अच्छा वर्क एथिक होता है। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है कंटिन्यूअस लर्निंग। किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देता है। वो एम्प्लॉय जो हमेशा अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है, नए नए आइडियाज देता है या हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, इंडस्ट्री के जो भी ट्रेंड्स हैं उस पर अपडेटेड रहता है, तो ये एक तरीके का बहुत ही स्ट्रांग वर्क एथिक शो करता है। आशा करती हूँ कि आपको 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी कि जिसको आप फॉलो करके अपने वर्क एथिक को और स्ट्रांग बना सकते हैं। पहला ये कि आप हमेशा अडेप्टिव रहिए, मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए हमेशा ओपन रहिए। दूसरा, जो भी लोग हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। और तीसरा ये है कि आप टाइम को लेकर हमेशा पंक्चुअल रहिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, उसे सेव करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।